Hello students, how are you? I hope you are quite well. Today I am here with you to discuss or to learn the participle. We have to learn what is participle. पार्टिसिपल का भाव क्या है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ये हमको जानना है और इसको हमको सीखना है। और साथ ही साथ हमको ये भी जानना है हाउ टू यूज और हाउ टू जॉइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। दो सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य हम कैसे बनाएंगे, पार्टिसिपल के माध्यम से उस बात को जानना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है पार्टिसिपल आखिर है क्या। पार्टिसिपल वर्ब का वह रूप जो वर्ब के साथ साथ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव का काम कर रही है, उसको पार्टिसिपल कहते हैं। अब आता है पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 sorts of participle in English language. पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम सारे द्वारा बता सकते, क्लियर कर सकते हैं। और भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जब कार्य की जो स्थिति होती है, एक कार्य करने के तुरंत बाद दूसरा शुरू हो जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि एक कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा शुरू हो जाता है। तो उस कार्य की स्थिति को हम चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ये हमारा हो गया पार्टिसिपल। कार्य की स्थिति। अब इसमें ये हमारे कार्य, एक कार्य और उसके तुरंत बाद फिर दूसरा कार्य, ठीक है ना। एक काम हो गया और उसके तुरंत बाद एक काम पूरा हुआ और तुरंत दूसरा काम शुरू हो गया। कभी कभी क्या होता है कि एक काम भी पूरा नहीं हुआ और यहीं से दूसरा काम शुरू हो जाता है। ये कार्य की स्थिति है, इसको बोलेंगे जहां एक काम खत्म नहीं हुआ तब तक दूसरा काम शुरू हो गया, तो कार्य की स्थिति में आ जाता है। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया का कौन सा रूप लगता है, तो क्रिया के रूप के लिए अपनी स्थिति बताते हैं। क्रिया का रूप, तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी उसके साथ में आईएनजी लग जाएगा क्रिया के रूप में। और इसका हिंदी में अर्थ हिंदी अर्थ हिंदी अर्थ है हुए या करके। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल पूरा हो गया। जरा इसको एक बार फिर समझना, प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ने से बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में अर्थ हुए या करके होता है। मैंने जाते हुए शेर देखा, रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, खेलते हुए, खेल करके, जा करके, सो करके, ये सब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
काम कैसे होता है कार्य की स्थिति में? एक कार्य समाप्त नहीं हुआ जब तक दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। कभी कभी एक कार्य समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे आई वॉज हंग्री, दूसरा आई टुक माई फूड, मैं भूखा था, मैंने अपना भोजन लिया। अब भूख जब लग रही है उसके बाद कितनी देर बाद हम खाना खाएंगे? अब बात छोड़ दें, अब बात ये हो सकता है खाना है ही नहीं, या बनने में देर हो गई, या कोई अन्य समस्या हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर जो हम भोजन, भूख लगेगी तो भोजन हमको तुरंत चाहिए। अब ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? जो काम हमारा पहला है, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, इसमें पहला काम क्या हुआ? मैंने भोजन लिया है, भूखा था। आई वॉज हंग्री, ये भूखा था, ये काम पहले हुआ है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम क्या करते हैं? जो काम पहले हो जाता है उसकी जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम पार्टिसिपल बना देते हैं। अब आई वॉज हंग्री, अब इसमें वर्ब है वॉज, और वॉज जो वर्ब है वो है बी का रूप है, और बी का रूप माने बी के साथ आई जुड़ेगी तो क्या होगा? बीइंग। बीइंग हंग्री। फिर से समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम दो वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब एक वाक्य तुरंत बाद दूसरा वाक्य शुरू हो जाता हो, या एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता हो, या कभी कभी पहले वाक्य का अभी अंत नहीं हुआ उससे पहले दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे मैं स्कूल जा रहा था, रास्ते में मुझे एक पेन मिला, स्कूल नहीं पहुंच पाए, तब तो रास्ते में दूसरा काम हो गया, पेन मिल गया। ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का नियम क्या है? जो काम पहले हो जाए, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, इसमें पहला काम हुआ भूख लगना, और भूख लगना माने इसकी वर्ब है वाज, और वाज बी का रूप है, वर्ब बी का रूप, और बी में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा बीइंग, और बीइंग के बाद हंग्री। बीइंग हंग्री कॉमा आई टुक माई फूड, आई टुक माई फूड। तो ये हमारा दो वाक्य, हम दो सरल वाक्य को जोड़ करके एक सरल वाक्य बन गया। कैसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। क्या खूबी है? मेन वर्ब में आएंगे लगती है, लग गई। दो कार्य के बीच में बहुत कम अंतर है, दो कार्य के बीच में अंतर है। हिंदी में आता हुए या करके, बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड माने भूखा होकर, होने के कारण से, भूखा होने के कारण से आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन लिया। अब दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, तो जैसे पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल में जो पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, माने विशेषण का काम करता है, विशेषता बताता है किसी की। और ऐसे स्थिति में हमें क्या होता है कार्य की स्थिति में कि एक कार्य तो हमारा वर्तमान में हो रहा होता है और दूसरा कार्य बहुत पहले हो चुका होता है, माना अतीत में हो चुका होता है। एक कार्य हमारा वर्तमान में है, ये वर्तमान चल रहा है हमारा, और दूसरा अतीत में हो चुका होता है, ये बहुत पहले हो चुका है। जरा इसको समझ लेना, एक काम वर्तमान में चल रहा है और दूसरा काम हमारा अतीत में बहुत पहले हो चुका है। जब बहुत पहले हो चुका है तो उसको हम अतीत को इस तरह से इंगित करते हैं। और इसमें क्रिया का रूप होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं क्रिया के रूप में। और हिंदी में इसका अर्थ होता है हुआ, हुई, हुई। ठीक है ना? अब
अब जरा सबसे डिटेल समझ लो। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है हमेशा। एक कार्य वर्तमान में होता है, दूसरा काम अतीत में हो चुका होता है। और पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और इसका हिंदी अर्थ होता है हुआ, हुई, हुई। जैसे एक वाक्य, आई फाउंड माई पेन। दूसरा, इट वॉज लॉस्ट। सबसे आसान काम है, बस केवल जरा समझना है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। और एडजेक्टिव का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? नाउन से पहले करते हैं। तो यहां पर जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को हम नाउन से पहले ले आएंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। मुझे मेरा पेन मिल गया, इट वॉज लॉस्ट, यह खो चुका था। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मुझे मेरा खोया हुआ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लॉस्ट, लूज, लॉस, हुआ, खोया हुआ पेन। क्लियर? अब तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल नंबर 3, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? काम दो ही हो रहे हैं, लेकिन दो कार्य के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। माने जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें दो कार्य के बीच का अंतर बहुत कम है और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर ज्यादा हो जाता है। तो ये काम पहला और ये दूसरा काम बाद में हुआ। इन दोनों कार्य के बीच में अंतर हो गया। कार्य की स्थिति में दो कार्य के बीच में अंतर पाया जाता है। अब क्रिया क्या हो? हैविंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो क्रिया का रूप लगेगा परफेक्ट पार्टिसिपल में, वो हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसका हिंदी में अर्थ के बाद या करके, के बाद या करके, दो इसके हिंदी में रूप होते हैं। अब जरा समस्या आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी करके और पास्ट पार्टिसिपल में भी करके। तो ऐसे स्थिति में हमको दो वाक्यों के बीच में जो अंतर है उस अंतर को देखना है। फिर से एक बार समझे, परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों काम एक साथ, दोनों कार्य होते हैं, दोनों कार्यों को जोड़ना है, दो वाक्यों को जोड़ना है, लेकिन दोनों वाक्यों के बीच में, दोनों कार्यों के बीच में अंतर होगा। कैसे बनेगा? हैविंग के बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कहां करके? जो काम हमारा पहले हो गया, दो काम हो गए, एक काम पहले हुआ, एक काम कुछ देर बाद में होगा। जो काम पहले होता है उसकी जो फिनिड वर्ब होती है, उस वर्ब से पहले हम हैविंग का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे और फिर उसके बाद जिस तरह से हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को जोड़ा था उसी तरह से जोड़ देंगे। जैसे पहले ये सारणी है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर इसके बाद आगे इसका उदाहरण आपको दे सकता हूं।
और जरा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर उतार रहे हैं तो उतार लीजिए। उम्मीद है आपने सब उतार लिया होगा। अब जरा सा इसको मैं डिटेल आपको बता देता हूं किस तरह से क्या होना और किस तरह से हम जोड़ेंगे। He was punished by his teacher. He was punished by his teacher. दूसरा, he felt sorry. अब समस्या क्यों आती है कि वाज है पर आ गई और वाज माने क्या है, बी का रूप है। तो क्या होगा, बी की थर्ड हो गई बी और बी से पहले आएगा हैविंग। हैविंग बी, अब ये बीच में कैपिटल लेटर ठीक नहीं है इसलिए हम इसको हैविंग बीइंग लिख देंगे। punished by his teacher, he felt sorry. Having been punished by his teacher, he felt sorry. एक और बात लिख देते हैं, he had completed his work. उसने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। और दूसरा वर्ड, he went to market. दो काम है, उसने अपना काम खत्म कर लिया और वो अपना बाजार चला गया। अब उसका पहला क्या हुआ, उसने अपना काम खत्म कर लिया तो कंप्लीटेड, ये जो कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म है तो हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क। दूसरा, ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तीन बातें हमने आज सीखी पार्टिसिपल के अंतर्गत, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो काम को जोड़ना है, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जोड़ते हुए हमको ध्यान रखना है कि दोनों कार्यों के बीच का जो अंतर है वो कम होना चाहिए या नहीं होता। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम हुआ है और एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव नाउन से पहले उसका प्रयोग होता है और नाउन से पहले जब उसका प्रयोग होता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा हम अपना वाक्य सिंपल दो सरल वाक्य को जोड़ सकते हैं। और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्यों के बीच में अंतर होता है और उस अंतर को हम हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं, जिसका हिंदी अर्थ के बाद या करके होता है। तो ये जो सारणी में आपने स्क्रीनशॉट की होगी, उस सारणी को देखने से आपको पता चल जाएगा और पार्टिसिपल के बारे में डिटेल से हम समझ सकते हैं। अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी
उसमें हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके किस तरह से सरल वाक्य बनाएंगे उसका हम पूरा ब्यौरा आपको बताएंगे। पार्टिसिपल उसमें पहला फॉर्म है, पहला रूप है। इसको हम डिटेल में यहां कर चुके, वहां शॉर्ट में बताने वाले हैं, इसलिए इसकी विशेष बात को आपको ध्यान में रखनी है। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पार्टिसिपल क्या होता है? वह वर्ब जो नाउन का काम करे, वह वर्ब जो प्रोनाउन का काम करे, या वह वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे, उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। मतलब एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब के जो हमारे वर्ब है, क्रिया के साथ साथ उसको ये काम और करने, इसको डबल पार्टिसिपल स्पीच बोलते हैं। इसको डबल वर्ब दो, मतलब एक काम, एक वर्ब और दो काम, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दो कार्य के बीच में अंतर, पास्ट पार्टिसिपल दो कार्य के बीच में अंतर, परफेक्ट पार्टिसिपल दो कार्य के बीच में अंतर। लेकिन अंतर में क्या है? अंतर में केवल हमको यही देखना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल माने दो कार्य के बीच में अंतर नहीं है। मैं बाजार गया और मैं बाजार गया, मैं 1 किलो सेब लाया। परफेक्ट पार्टिसिपल दो कार्य के बीच में अंतर। मुझे रास्ते में एक कुत्ता मिला, कुत्ता मरा हुआ था, कुत्ता मरा, कुत्ता मिला, वर्तमान की बात है, और कुत्ता क्या हो गया? मरा हुआ था, अतीत की बात है। दो, एक वर्तमान में और एक अतीत में, दो कार्य हो। परफेक्ट पार्टिसिपल एक कार्य के बाद दूसरा कार्य, एक कार्य हुआ और उसके कुछ समय बाद दूसरा कार्य। मैंने खाना खाया, मैं बाजार चला गया। अब खाना खाने के तुरंत बाद तो कोई बाजार नहीं जा सकता है। खाना खाएगा, थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेगा, देखेगा, अपना बेहोश पहनेगा, तब जाके बाजार हो जाएगा। तो मुख्य रूप से जो कार्य की स्थिति है, इस बात को ही हमको समझना है। अगर केवल इतनी बात हमने समझ ली, इतनी बात हमारी जानकारी में आ गया, तो पार्टिसिपल हमारा तैयार हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में बनाने का भी नियम एक ही है। जो काम हमारा पहले हो गया, दो कार्य हो रहे हैं, जो काम पहले हो गया उसकी जो वर्ब है, उसकी जो फिनिड वर्ब है, उस वर्ब को ही हम क्या करते हैं? पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी के रूप में। अगर कहीं पर इज आ गया, आर आ गया, एम आ गया, वॉज आ गया या वर आ गया, तो वहां पर हम अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो बीइंग लग जाएगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल में है तो बीइंग लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पार्टिसिपल का जो पोर्शन है ये आज समाप्त हो गया। अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आनंद से रहें। धन्यवाद।